नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ड्यूरेशन फंक्शन और हम बॉन्ड ड्यूरेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक पहले ही वीडियो डाला है, बॉन्ड ड्यूरेशन क्या होता है और मैकेले ड्यूरेशन क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और वही शीट चल रही है तो आप यहाँ पर भी सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो जो कि मैंने वो वीडियो में बताए थे। ठीक है, अभी बॉन्ड ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जहाँ पर आप वेटेड एवरेज लेते हो और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो और फिर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, और एक्सेल में और गूगल शीट्स में एक डायरेक्ट फंक्शन है जहाँ पर आप उसका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बॉन्ड का यील्ड निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख लीजिए। और यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड विकीपीडिया का ही एग्जाम्पल लिया है और बाद में हम एक्सेल है तो ये सारे नंबर्स हम कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, सेल रेफरेंसिंग काम आएगा यहाँ पर, यानी आप जब भी चाहे एडिट करके ये कर सकते हो, नंबर्स आपके चेंज कर सकते हो। तो देखते हैं कि हम ड्यूरेशन फंक्शन के द्वारा मैकेलो ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एग्जांपल है कि एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 है और उसका इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट 6% चल रहा है और वो जो बॉन्ड है वो सेमी एनुअल कूपन पेमेंट करता है 6% के हिसाब से और वो जो मैच्योर होगा 3 साल में। तो अभी इसका हमें मैकेलो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम अगर ड्यूरेशन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो यील्ड पूछता है, तो आपको यील्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यील्ड कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, और हमने यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके वीडियो हमने पहले भी अपलोड करके रखे हैं। तो यहाँ पर रेट फंक्शन के द्वारा आप यील्ड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गया आपका यील्ड, जो कि आपका सेमी एनुअल के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके रखा है। और अभी हम सीधा सीधा ड्यूरेशन फंक्शन की इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं डिज़ायर सेल में और इज इक्वल टू ड्यूरेशन लिख देते हैं। ठीक है, और मैंने एक एक्सेल शीट उसी के अकॉर्डिंग तैयार करके रखी है, तो अभी हमें बस सेल रेफरेंस देना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि सेटलमेंट डेट क्या है, यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा। ये गूगल शीट्स है तो थोड़ा सा मेरा उसमें अभी हाथ नहीं बैठा है। तो वो पूछ रहा है कि सबसे पहले आप ड्यूरेशन ये करते हो, फंक्शन जैसे चालू करते हो तो सबसे पहले वो सेटलमेंट डेट पूछता है। तो सेटलमेंट डेट अभी देखिए ये 3 साल मैच्योरिटी है, तो हमने क्या किया है 1 जनवरी 2020 ऐसा हमने यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, वो सेटलमेंट डेट हमको प्रोवाइड करना है। उसके बाद वो पूछता है कि मैच्योरिटी डेट क्या है, तो 3 साल की मैच्योरिटी है, इसलिए हमने 1 जनवरी 2023 का मैच्योरिटी डेट दे दिया है। उसके बाद वो पूछता है रेट क्या है। ठीक है, तो रेट जो है यहाँ पर आपको 6% देना है। ठीक है, तो आप उसको रेट दे दीजिए और फिर वो यील्ड पूछेगा तो आप उसको 3% दे दीजिए यहाँ पर। और वो फ्रीक्वेंसी पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 6% दिया है तो आपको वहाँ पर 3% देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी पूछता ही है। तो वहाँ पर आप उसको 2 दीजिए या फिर आपका जो भी सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस रहेगा वो दे दीजिए और इसको ओके बोल दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया आपके बॉन्ड का ड्यूरेशन 2.7997 ईयर्स। तो बड़ी आसानी से आपने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया है और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो भी हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमने 2 हाइपोथेटिकल डेट्स लिए हैं। जब भी आपको 3 साल का है तो आप क्या करना है, आपको 1 जनवरी 2020 लेना है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी बराबर 3 साल के बाद की लेना है। इस प्रकार के आप 2 हाइपोथेटिकल डेट्स लीजिए और गैप जो होगा वो आपके एन पार के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब साल का देख रहे हो तो 1 जनवरी 2025 लिख दीजिए। ठीक है,
और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है जो आपको देना है वो एनुअल देना है, और यहाँ पर आपको ये पीरियड रेट नहीं देना है, ठीक है, एनुअल रेट ही देना है यहाँ पर। और फिर फ्रीक्वेंसी में आप यहाँ पर 1, 2, 4 दे सकते हो। तो इस हिसाब से आप आराम से बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।